प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं हूं आपका भाई प्रभु का दास पास्टर अतुल मसीह और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं आज के इस दिन के लिए जो कि परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन के अंदर जोड़ा है और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। आज के इस मॉर्निंग डिवोशन में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात के ऊपर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय के ऊपर। 4 प्रार्थनाएं जो शैतान कभी नहीं चाहता कि आप करें। 4 prayer that Satan wants you should not do। वो प्रार्थना है कि जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपके मन में ये सवाल आया कि मैं इस बात के लिए प्रार्थना क्यों करूं। क्या आपके मन में ये बात घूमती है कि ये प्रार्थना करने से क्या होगा? तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये सवाल और ये बात आपके अपने दिमाग की उपज नहीं, लेकिन ये शैतान के द्वारा आपके अंदर क्वेश्चन आपके दिमाग के अंदर डाले जा रहे हैं ताकि आप वो प्रार्थना ना कर सकें जिससे शैतान को सबसे ज्यादा खतरा है। जी हाँ, चलिए बात करते हैं उन प्रार्थनाओं के बारे में, उन 4 प्रार्थनाओं के बारे में जो शैतान चाहता है कि आप ना करें। सबसे पहली चीज, pray for the unity of the church and the Christians। शैतान नहीं चाहता कि आप एकता के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि मैं और आप मसीह की देह के अंग हैं। जी हाँ, मैं और आप बॉडी ऑफ क्राइस्ट के अलग अलग पार्ट हैं, अलग अलग देह के अंग हैं। और ध्यान रखिए, ये पूरी देह, ये सारे अंग मिलकर के देह का निर्माण करते हैं। और इसीलिए मेरे भाई मेरे बहन, आप चाहे किसी भी चर्च, किसी भी कलीसिया के क्यों ना हो, आप अलग अलग शहरों में क्यों ना रहते हो, आप के जीवन के अंदर आप मसीह की देह के अंग हैं। और इसीलिए देह का यूनाइट होना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है कि वह राज्य जिसमें फूट होती है वो राज्य स्थिर नहीं रह सकता। और इसीलिए शैतान सबसे ज़्यादा जिस बात से उसको खतरा है वो ये है कि कहीं ये जो लोग प्रार्थना करने वाले हैं, ये जो लोग परमेश्वर के हैं, ये जो लोग मसीह हैं, ये कहीं एक ना हो जाएं, ये एक मन होकर के प्रार्थना ना करने लगे। और बाइबल मुझे और आपको बताती है जब कभी भी परमेश्वर के लोग एक मन और एक चित्त होकर के किसी बात के लिए प्रार्थना करते हैं या उन्होंने प्रार्थना किया है तो बड़े बड़े चिन्ह और बड़े बड़े अद्भुत काम प्रकट हुए हैं। बाइबल इस बात की गवाह है कि जब लोग एक मन होकर के प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ काम करती है। जब हम एक होते हैं, इसलिए एक कहावत है, डिवाइडेड वी फॉल एंड यूनाइटेड वी स्टैंड। जब मैं और आप एक होते हैं तब मैं और आप खड़े रहने पाते हैं। आखिर क्यों शैतान आपको इस प्रार्थना को करने से रोकता है? उसका एक सबसे बड़ा कारण है क्योंकि वो मुझे और आपको कमजोर नहीं कर सकता। जी हाँ, इसीलिए जब मैं और आप एक रहते हैं, जब एक विश्वासी, एक मसीही जब कमजोर होता है तो हम एक हैं तो दूसरा व्यक्ति उसको तुरंत थाम लेता है। एक जब दुख में होता है तो तुरंत दूसरा उसकी खबरगिरी करता है, उसको बढ़ाता है, उसको ढाढ़स देता है, उसको हियाव देता है, उसको परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ को प्रदान करता है। और मेरे भाई मेरे बहन, ये वो प्रार्थना है, ये वो कार्य है जिससे शैतान सबसे ज्यादा घृणा करता है और वो नहीं चाहता कि आप यूनिटी के लिए प्रार्थना करें या आप यूनाइटेड रहें। क्योंकि मेरे भाई मेरे बहन, जब मैं और आप यूनाइटेड होते हैं तब हम एक दूसरे को सामर्थी बनाते हैं, हम एक दूसरे की उन्नति का कारण बनते हैं, हम एक दूसरे के जीवन के अंदर परमेश्वर की महिमा का कारण बनते हैं। और इसीलिए शैतान नहीं चाहता कि आप विश्वासियों की एकता के लिए, परमेश्वर के चर्च की एकता के लिए आप प्रार्थना करें, और इसीलिए वो आपको प्रार्थना करने से रोकेगा। दूसरी जो प्रार्थना है जो शैतान आपको करने से रोकता है वो है प्रेयर फॉर द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट एंड द फ्रूट्स एंड द गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के लिए या पवित्र आत्मा के वरदानों के लिए। जी हाँ, शैतान की एक सबसे बड़ी जो खतरा जिस चीज से उसको है वो है एक स्पिरिट फिल्ड व्यक्ति से। एक आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति शैतान के राज्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है। एक आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति, आत्मा के चलाए चलने वाला व्यक्ति से शैतान को सबसे ज्यादा परेशानी है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। और इसीलिए वो आपको
रोकता है, आपके जीवन के अंदर इस बात को लेकर के आता है कि तुम पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना ना करो। और इसलिए ध्यान रखिए, यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्या कहा कि जब तक तुम पवित्र आत्मा का दान ना पाओ तब तक तुम यरूशलेम में ही ठहरे रहना, क्योंकि यीशु मसीह जानता था अगर बिना पवित्र आत्मा के ये प्रार्थना करेंगे, अगर बिना पवित्र आत्मा के ये प्रचार करेंगे, अगर बिना पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाए ये अपने मसीह जीवन के अंदर चलेंगे, तो शैतान इनको कभी भी पकड़ सकता है, शैतान इनको कभी भी घुमा सकता है। और इसीलिए ध्यान रखिए, शैतान नहीं चाहता कि आप पवित्र आत्मा के लिए और पवित्र आत्मा के वरदानों से, पवित्र आत्मा के जो गिफ्ट्स हैं उनसे भरे जाने के लिए आप प्रार्थना करो। वो नहीं चाहता, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा, पवित्र आत्मा आपको सत्य का मार्ग बताएगा, पवित्र आत्मा आपको सामर्थ देगा, पवित्र आत्मा आपको शैतान की चालों से बचाएगा, पवित्र आत्मा आपके जीवन के अंदर परमेश्वर की महिमा को करेगा, पवित्र आत्मा आपको शैतान की छिपी हुई चालों से अवगत कराएगा, पवित्र आत्मा आपको प्रोटेक्ट करेगा, पवित्र आत्मा आपकी प्रार्थना में मदद करेगा, पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए तैयार करेगा। और इसीलिए सबसे बड़ा जो शैतान के लिए एक और खतरे की बात है वो ये है कि जब लोग ये प्रार्थना करने लगते हैं कि परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा से मुझे भर, पवित्र आत्मा के वरदानों से भर, और वो नहीं चाहता कि आप इस प्रार्थना को करें या आप पवित्र आत्मा से भरे, और इसीलिए वो आपको रोके रहेगा, आपके अंदर संदेह भरेगा, अरे तुझे पवित्र आत्मा की आवश्यकता नहीं है, ओ तुझे पवित्र आत्मा पहले ही मिल चुका है, तू पवित्र आत्मा को प्राप्त करके क्या करेगा। और आपके अंदर एक संदेह को भरेगा, पवित्र आत्मा सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सेवा करते हैं, तो तुझे तो जरूरत है नहीं। ध्यान रखिए, मुझे और आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है, और पवित्र आत्मा से भरे जाने के लिए, पवित्र आत्मा के वरदानों के लिए हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। तीसरी प्रार्थना जिससे शैतान सबसे ज्यादा घृणा करता है, जिसको शैतान बिल्कुल पसंद नहीं करता, वो है प्रेयर ऑफ रिपेंटेंस, पश्चाताप की प्रार्थना। ध्यान रखिए, आपने क्या किया है, आपने कितने बड़े अपराध किए हैं, ये बात मायने नहीं रखती, लेकिन जिस दिन आप परमेश्वर के चरणों पर आकर के ये कहते परमेश्वर मुझे क्षमा करें, मैं पापी हूँ, परमेश्वर की दया के लिए जब आप पुकारते हैं और अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, मेरे भाई मेरे बहन, उसी दिन स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है, स्वर्ग में आनंद चलने लगता है, उत्सव मनाया जाता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर शैतान निराश हो जाता है, वो चीखता है, चिल्लाता है, वो शोक मनाता है, क्योंकि एक व्यक्ति उसके कब्जे से, उसके शिकंजे से निकल गया। और इसीलिए मेरे भाई मेरे बहन, आज शैतान लोगों को इस बात के लिए उकसा रहा है, इस बात को कह रहा है कि तुझे पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है, तुझे कोई आवश्यकता नहीं है पश्चाताप करने की, वो तो उसकी गलती थी, वो उसके कारण से तूने ऐसा किया, अरे वो तो तूने उसका जवाब दिया, तुझे पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तूने कुछ गलत किया ही नहीं है, और वो आपको पश्चाताप करने से रोकेगा। ये पश्चाताप की प्रार्थना, ध्यान रखिए, जिस वक्त आप पश्चाताप की प्रार्थना करते हैं उस वक्त शैतान के सारे बंधन आपके ऊपर से टूट जाते हैं, उसके सारे जलते हुए तीर जो वो आपके ऊपर छोड़ रहा है वो सारे निष्क्रिय हो जाते हैं, और आप परमेश्वर की संतान बन जाते हैं, आप एक नए व्यक्ति बनकर के तैयार होते हैं। ध्यान रखिए, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, और जिस दिन आप पश्चाताप करते हैं उस उड़ाऊ पुत्र के समान मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर आपको अपने गले से लगाता है और कहता है मेरे बेटे मैं तुझसे प्रेम करता हूं। और इसलिए शैतान घृणा करता है एक पश्चाताप की प्रार्थना, वो नहीं चाहता आप पश्चाताप करें। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है कि परमेश्वर को ऐसे धर्मियों की आवश्यकता नहीं है जिन्हें पश्चाताप की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, मुझे और आपको पश्चाताप की प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, ताकि मेरे और आपके जीवन के अंदर कोई पाप, कोई गुनाह ना बचे जो कि मुझे और आपको, मेरी और आपकी प्रार्थनाओं को रोक दे। क्योंकि पश्चाताप के ना होने के कारण मेरे भाई मेरे बहन, मेरी और आपकी प्रार्थनाएं शैतान आसानी से रोक देता है। चौथी प्रार्थना जो कि शैतान जिससे घृणा करता है और नहीं चाहता कि आप करें, वो है जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। इसलिए मेरे भाई मेरे बहन, आपके अंदर कई बार क्वेश्चन आता है
क्यों अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करूं? और इसीलिए शैतान जगह जगह भिन्न भिन्न इस तरीके से, भिन्न भिन्न स्तर से आपको रोकेगा कि आप अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना ना करें, उन अननोन टंग्स के अंदर प्रार्थना ना करें, आप अन्य अन्य भाषाओं को ना बोलें। क्यों? उसका एक कारण मैं आपको बताऊंगा। पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय और 4 वचन कहता है कि जब आप अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो आप स्वयं की उन्नति करते हैं, आप उन्नति करते हैं। यू एडिफाई योर सेल्फ और हिमसेल्फ, मेरे आप खुद को बढ़ाते हैं परमेश्वर में, परमेश्वर की सामर्थ में। मेरे भाई मेरे बहन, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय उसका 15 वचन कहता है कि आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं और आप परमेश्वर से बात करते हैं और भेद की बातें आत्मा में होकर के परमेश्वर से बोलते हैं। और ये वो भेद की बातें होती हैं जिन्हें ना तो शैतान समझ पाता है और ना ही वो सुन पाता है, जिससे वो आपको रोक सके, आपको इंटरप्ट कर सके या फिर उन प्रार्थनाओं में गड़बड़ी कर सके, क्योंकि उसके कुछ समझ में नहीं आता। इसीलिए मेरे भाई मेरे बहन, वो आपको भेद की बातें बोलने से रोकेगा। मेरे भाई मेरे बहन, जब आप अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, यहूदा 1:4-1:20 के अंदर लिखा हुआ है मेरे भाई मेरे बहन, ये आपके विश्वास को बढ़ाता है, ये आपके विश्वास को बिल्ड करता है, मजबूत करता है। ये वो प्रार्थना है जो शैतान कभी नहीं चाहता कि आप करें। इसलिए मेरे भाई मेरे बहन, आज से अपनी प्रार्थनाओं के अंदर इन 4 प्रार्थनाओं को अवश्य करें। ये 4 प्रार्थनाएं आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है, आपके विश्वास के लिए। आप देखेंगे जब आप अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन के अंदर अद्भुत रीति से कार्य करेगी। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो आप परमेश्वर की इच्छा में प्रार्थना करते हैं। सो परमेश्वर आपको आशीषित करे। आइए क्यों ना हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, और धन्यवाद देते हैं इसलिए क्योंकि परमेश्वर पिता, आप शैतान की चालों को जो छिपी हुई हैं प्रभु आप प्रकट करते हैं, और इसने प्रकट करते हैं ताकि प्रभु हम उस दुष्ट को पैरों तले रौंद सकें। प्रभु प्रार्थना करते हैं, वो हमें प्रार्थना करने से रोकता है, शैतान रोकेगा प्रभु। और ये 4 प्रार्थनाएं खास तौर से वो रोकता है, वो डराता है, वो बाधा डालता है कि हम ये 4 जो प्रार्थनाएं हैं ये ना करें। परंतु प्रभु जी, आज मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, ये 4 प्रार्थनाएं हमारी मुख्य प्रार्थना होने पाए पिता परमेश्वर, और आपका अद्भुत कार्य होने पाए। धन्यवाद देते हैं पिता, और ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और अपनी महिमा के लिए तैयार करे। आप सभी को जय मसीह की।